प्यारे बच्चों, आज सुरक्षित शनिवार है। आज का विषय बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण एवं बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी पर चर्चा एवं नाटक द्वारा समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। बाल अधिकार समस्त नाबालिग अर्थात बालक बालिकाओं के मूलभूत मानवीय अधिकार को सुनिश्चित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, संरक्षण व विकास को बाल अधिकार कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। विश्व में प्रत्येक वर्ष हम लोग 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, मध्याह्न भोजन, FLN किट, पोशाक एवं छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से ढाबे में काम, चाय की दुकान में काम या ईंट भट्टों में या फिर होटल में ऐसे स्थानों पर कार्य करवाने वाले पर सजा का प्रावधान है। बाल अधिकार के 4 प्रकार हैं। जीने का अधिकार, पहले लोग अल्ट्रासाउंड करते थे, जिसके तहत लिंग की पहचान करते थे। अगर लड़की होती थी तो उनका हत्या कर दिया जाता था। तो ये एक सामाजिक कुप्रथा था। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे बराबर होते हैं, सबको जीने का अधिकार मिलता है, अधिकार है। विकास का अधिकार, ये ऐसा अधिकार है जो वक्त से पहले बच्चों की शादी या छोटे बच्चों से काम लेना, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसे बच्चों से आप श्रम नहीं करा सकते, कार्य नहीं करा सकते। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी करवाना कानूनन जुर्म है। ऐसे बच्चों का शारीरिक विकास पूर्णतः नहीं होता है और कम उम्र में शादी होने के कारण बच्चे भी हो जाते हैं, जिससे बच्चा और जच्चा दोनों ही कमजोर होता है, शारीरिक रूप से पूर्णतः अस्वस्थ हो जाता है और हमेशा बीमार रहता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास अति आवश्यक है। इसके लिए मानसिक दंड या शारीरिक दंड से सुरक्षित रखना है। कम उम्र में किसी भी हाल में अपने बच्चों की शादी हम नहीं करवाएंगे। संरक्षण का अधिकार, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। बच्चे संवेदनशील होते हैं, इसके साथ मानवीय व्यवहार, शोषण आदि के लिए विशेष संरक्षण उन्हें प्राप्त है। चौथा है सहभागिता का अधिकार। यह अधिकार बच्चों को निर्णय लेने में शामिल होने का अधिकार देता है, जिसके कारण प्रत्येक विद्यालयों में मीरा मंच एवं बाल संसद का गठन किया गया है, जहां बच्चे अपनी बात को खुलकर बोलते हैं एवं अपना निर्णय भी लेने के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार रहते हैं। बाल शोषण, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार जो बच्चों के लिए हिंसक या खतरनाक हो, उसे बाल शोषण कहा जाता है। बाल मजदूरी तथा बाल शोषण देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इससे बच्चों पर अल्पकालीन या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे शिक्षा से हमेशा वंचित रह जाते हैं तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास भी इनका नहीं हो पाता है। बाल मजदूरी, बाल तस्करी आदि द्वारा बच्चों को शोषण होता रहा है। हम सबको मिलकर अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। आइए आज हम लोग बाल विवाह से संबंधित कुप्रथा नाटक के माध्यम से देखते हैं। धन्यवाद। आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया तब होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे,
उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हल्ला से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर ये बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत छोड़ो बापू। छोड़ी। नहीं बापू, नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को भी नहीं पढ़ा बापू। तो मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में ना सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी। बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गलत कर मार दिया होगा तो यह तेरी बहू नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे झूठा बोलना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरफ तक रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर
ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? नंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना। और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। समय आ चुका है तो मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम, जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब होना आपको क्या दे सकता हूँ? वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामला, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके हाथ में लेकर के तुम उसकी सारी जिंदगी ताला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? मैंने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बाबू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों करना तो आंखों में बंद करने समान है। पढ़ना और दूसरे ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का। इससे सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा। मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि माफी के लायक भी ना हूँ। वो जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। Good touch. Good touch. Good touch. Bad touch. Good touch.
touch. Good touch. No, bad touch. Good touch. Bad touch. Good touch. Good touch.